Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का बहुत लंबी लिस्ट है ड्रामों की. आज मैं तो सोच के ही थक गई हूँ. शाजिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अभी तो शुरुआत हुई है राबिया, आप तो अभी से थक गई हैं। हाल चाल ठीक ठाक है। सो या यस वी डू, बिकॉज ये वो वाला सीजन है ना कि ड्रामे खत्म हो रहे हैं और ड्रामे शुरू हो रहे हैं, और कुछ ऐसे ड्रामे जो हमने छोड़ दिए थे लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में कहा है कि प्लीज रिव्यू द रिकैप द फाइनल, तो इसलिए वो फिर आई थिंक राबिया यू आल्सो वॉच्ड वैशी, आई एम नॉट श्योर बट I ended up watching it because you guys wanted a quick, तो बहुत quick होंगे, that's what we want to say, बहुत quick होंगे reviews. लेकिन am I allowed to say it or not that we are also planning Fuchsia Awards? Yeah, we are. So we are planning Fuchsia Awards. मैं एक मजे की कल की बात बताती हूँ. तो जब हमारे Fuchsia Awards होते हैं ना, तो हम इस तरह करते हैं कि we go online. Rabia knows exactly what I'm going to say. So we go online and we discuss it. कि अच्छा ठीक है, ये ड्रामे थे, ये actors थे, directors थे, and we do a vote. So you know, I mean, it's a very जमहूरियत कोशिश होती है कि हम कायम रखें, लेकिन कुछ लोगों के होते होते जमहूरियत पता नहीं होती है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा. तो जब उन्होंने जूम ऑन किया, राबिया ने पीछे मनसब बैठे हुए थे, तो नॉर्मली मनसब, राबिया एंड आई, बिकॉज वी हैव वॉच्ड ऑल द ड्रामास, दैट्स व्हाई शारमीन इज नॉट हियर, अदरवाइज शारमीन वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट. तो मैंने कहा कि राबिया, आर यू रेडी फॉर अ गुड फाइट? एंड राबिया ने कहा, नो आई एम नॉट गोना फाइट, आई एम जस्ट गोना विन. राबिया, यू वांट टू से इट द वे यू सेड इट? अच्छा, होता ये है, अब यहाँ मनसब आएंगे. मनसब जो है ना, वो थोड़ी सी शाजिया की साइड पे हो जाते हैं. तो नॉर्मली ये होता है कि अगर दो एक्टर्स यहाँ हो तो फिर राबिया, शाजिया और मनसब कहेंगे नहीं नहीं राबिया, लेकिन ये वाला. उस दिन तो मनसब ने जो राबिया के साथ पार्टी बंदी करी है ना, मतलब ओएसटी पे, हर चीज पे, इट वाज राबिया मनसब. तो शाजिया इसलिए अगर बेस्ट एक्टर वहाज अली को नहीं मिला है ना, तो मेरी गलती नहीं है. मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गिविंग अ स्पॉइलर, मुझे नहीं पता किसको मिला बिकॉज वी हैवंट फाइनलाइज्ड देम. लेकिन तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना दुखड़ा ऑनलाइन रो देती हूँ, क्योंकि पीछे तो आपको पता है क्या होता है, सीन्स क्या है आपको पता है. आप जैसे खूबसूरत दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत किसको होती है शाजिया? मतलब पूरा बदनाम कर दो. एक सिंपल बात है, मैं लॉजिक और एक्सप्लेनेशन लेकर आती हूँ एंड आई कन्विंस यू. इट्स एज सिंपल एज दैट, खत्म बात. और मनसब भी उससे एग्री करते हैं, तो अब जब वो एग्री करें तो हाउ कैन ही जस्ट टेक somebody else's side जब मैं एक लॉजिकल बात कर रही हूँ. और वो जो अच्छा जी, चले. और हाँ. वो जो जुमला मैंने बोला था, वो तो बस एक अंदर से आमद हुई थी उसी वक्त. दैट वाज जस्ट फॉर फन. मैं ऐसी चीजें, डोंट यू नो, मैं तो करेंगे. अब इन लोगों को, बेचारों ने नहीं देखा हुआ, सब लोगों ने, बट नहीं, I thought you will say नहीं यार, I don't want to fight, I'm really tired, मेरे पास में बहुत सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं है, अच्छा मैं कॉफी. लेकिन राबी ने तो खट से यूं जवाब दिया, because I wasn't used to that. I thought she's going to say बहुत देर हो गई, शादी जल्दी करो, जैसे अभी कह रही थी ना ड्रामा कप में कि मैं तो थक गई हूँ यार. तो इसलिए मुझे वो फनी लगा. क्योंकि तुमने बहुत अरसे से मेरा वो रूप शायद देखा नहीं था, मैं इतनी बिजी थी. लेकिन आहिस्ता हाँ. आहिस्ता मैंने बोला ना कि अब मैंने शुरू किया है कि मैं आई एम गोना, जो करना है वो करना है, उस पे रोना क्यों है राबिया, बस डू इट. एंड आज तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ शाजिया. मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया क्रिएटिव के लिए भी. हमारी ये पोस्ट आ रही है विच इज अबाउट के एम आई टॉक्सिक, यू नो. हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट अदर I पीपल saw. टॉक्सिक. तो मैंने कहा हमजा, Yeah. हमजा हमारे ग्राफिक डिजाइनर, मैंने कहा हमजा वो जो सुपरमैन का की वो नहीं है, वो जो शर्ट खोलते हैं इस तरह अंदर से निकलता है, मैंने कहा वो करो और उस पे लिखा हुआ इधर के एम आई टॉक्सिक. और हम सब लोग कहें यार ये बड़ा अच्छा आइडिया. मैंने कहा वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया. सो हाँ, जब मैं, मेरी कोई वो बटन ऑन हो तो मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ. खैर चलें, टू मच टॉकिंग इधर उधर, वी फोकस ऑन द ड्रामास. वी कैन स्टार्ट विद, Okay. You want to list the drama, or you just want to begin? वी हैव वहशी, वहम, तिनके का सहारा, फर्क, अगर, हुक, मुझे प्यार हुआ था, देन दो नए ड्रामे. कच्चा कच्चा धागा, and one more you had watched. तेरे बिना मैंने लिखा था, तेरे बिना मैं नहीं. Okay, ठीक है. नॉट All रॉन्ग. right. इट्स तेरे बिना मैं नहीं. मैंने नाम भी लिखे थे और वो भी लिखा था, वो पेज ही खो गया. चलो मैं ढूंढती हूँ उसको. तेरे बिना मैं नहीं. चलो. तो वो या मिल गया. या सो Okay. बट वी आर गोना डू इट क्विकली. वी विल स्टार्ट विद, क्योंकि उसकी लास्ट एपिसोड हो गई है. व्हाट डिड यू थिंक? ओके रवि, वहम के साथ यस इट वाज गुड कि उन्होंने जो टाई अप किया और सब कुछ किया, बल्कि उनकी हल्की फुल्की बातें भी एंड में हो रही थी, वो भी मजे की लग रही थी. लेकिन इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज क्रिएट हुई थी कि ऑल्दो दे ट्राई टू टाई अप ऑल द लूज एंड्स, सारे लूज एंड्स नहीं टाई हुए. नसीम कहाँ चली गई इवेंचुअली, एंड सायरा के साथ क्या हुआ
what was the connection between सायरा and रुखसाना, क्यों सायरा का इतना सॉफ्ट स्पॉट था, मुझे समझ नहीं आया. So and खावर का इतना ज्यादा नेगेटिविटी, उसको छोड़ देना, वो भी नहीं समझ आया मुझे. What did you think? कंप्लीटली एग्री विद यू, बट नहीं है कि हर ड्रामे में मैसेज हो, मैं ये सोच रही थी बात, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था. तो कभी कभी हम ड्रामा मैसेज के बगैर भी देखते हैं, क्योंकि ड्रामे का कॉन्सेप्ट, ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी मजे की होती है, ठीक है, उसमें आप बेशक कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ. इसमें तो फिर भी थोड़े बहुत मैसेजेस आ रहे थे, एंड आई थॉट इट वाज सच अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड ग्रेट आइडिया, बट इट वाज सैडली अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. एग्जीक्यूशन में मसले थे, ड्रैग बहुत ज्यादा हो गया था बीच में, एंड जस्ट व्हाट द थिंग्स यू सेड, सो आई विल नॉट रिपीट देम. What I will add is that I still liked it कि एटलीस्ट उन्होंने सब थोड़ा बहुत हैप्पी एंडिंग दिखा दी. जो चीज मेरे लिए स्टैंड आउट की was the conversation जब वो सब बाहर बैठे होते हैं, एक्चुअली ईशल, जुनेद, सास और रुखसाना बैठे होते हैं, तो वो उससे कहता है कि आप क्या 2 प्लेटें बनाती थी कैसे, तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगा कि वो, और वो कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा मत करो, तो फिर सास माफी मांगती है. सो इट वाज समथिंग interesting to see कि how they were openly discussing it. Yeah, so I also agree, but ठीक है, चलो, मैंने बस उसको देखा ताकि मुझे पता चल जाए कि हुआ क्या, रैप अप कैसे हुआ. अदनान समद के लिए मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट अच्छा था, बिकॉज उनकी एक हमने डिफरेंट, अभी तक हम उनको बड़े ना लाइट रोल्स में या मजाक के रोल में देखते रहे हैं, जो इस वाली एपिसोड में फरीद जिस तरह बाप को तनतने से आता है, बोलता है ये करे, so I thought we saw variation in his performance. Ishqila, he was not in a light role. Ishqila was a very heavy role. इश्किला भी था, बट फिर भी उसमें वो करते थे ना कि ये कर लो वो कर लो. इसमें तो आउट एंड आउट ही वाज ईदर अ मिस्कीन और अ वेरी, टुवर्ड्स द एंड फ्रॉड में भी हेवी रोल था. ओके, व्हाट आई मेंट वाज दैट इस वाले में सॉरी, या गो ऑन. या I just meant to say कि इस वाले में मैंने उनकी वो साइड देखी, ये वाला एग्रेसिव बिहेवियर मुझे, ये वाला जो एग्रेसिव टॉक्सिक, थोड़ा सा नॉट टॉक्सिक बट हाउ डू आई से कि वो एक बच्चों की तरह जिद करने वाला जो साइड है ना, वो मुझे इश्किला और फ्रॉड में नहीं नजर आई थी. फ्रॉड में एक डिफरेंट, एंड इनफैक्ट वी शुड अप्रिशिएट हिम कि उन दोनों ड्रामों में भी उनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन थी और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. तो मुझे उनके लिए एक और ज्यादा चीज उनके कैरेक्टर में नजर आई जो मैंने एंजॉय की देखते हुए. That's all. There was nothing else. So I just wanted to say कि I'm glad कि वहम did a different spin on सास बहू, जो नॉर्मली होता है. प्रॉब्लम वही थी, सास और बहू की प्रॉब्लम थी, और एंड में उन्होंने दोस्ती कर ली, एंड टॉक्सिसिटी आपको किस मोड़, किस लिमिट तक ले जाती है वो भी दिखाया, और वो भी डिफरेंट तरीके से दिखाया. So I like that, and also that Saveera Nadeem is a person who carried this drama on her shoulders throughout, and the way she did it, the way she acted out a completely different personification character जो उन्होंने दिखाया, she had no one to go by जो मैंने recent ड्रामों में देखा है, and she did it really well. So I really enjoyed watching her on screen. ठीक है. Okay. वैशी, मैंने वैशी नहीं देखा है, तुम रिव्यू कर लो. Okay, so very quickly with वैशी, देखो वो ही है कि बच्चों के साथ जब इतना ज्यादा जुल्म होता है और क्रूरती होती है और अब्यूज होता है, तो वो बड़े होके क्या बन जाते हैं. उन्होंने यहाँ उसका तो दिखा दिया आसिफ का, कि आसिफ की जर्नी अनफॉर्चुनेटली कोई जर्नी हुई ही नहीं, वो वैसा ही रहेगा. अगर हम उसको रियलिटी बेस्ड रखें तो ऐसा होता है. आई थिंक दे केप्ट इट जस्ट लाइक द नॉवल विच आई हैव नॉट रेड, बट आई थिंक वैसा ही रखा, क्योंकि एंड में वो सदफ भी उसको छोड़ के क्या चली जाती है, वो खुद ही छोड़ देता है, क्योंकि वो सोबिया पे आस लगाए रखा था इन दी एंड. आई डिड फील कि सोबिया का उन्होंने जो ना बिल्कुल एंड में दिखाया, जब सोबिया ताहिर से कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है जब कोई गुस्से में आ जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो उसके हाथ पे कांपने लगे जब वो बार बार आसिफ वापस आ रहा था कि तुम मुझसे, बिकॉज आमिर हैड डाइड, कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम साथ हो सकते हैं, मैं उसको भी डिवोर्स कर लूंगा. So then Tahir made her realize कि तुम्हारे साथ जो हुआ था when you were a child, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये होगा, this is the way you will react. तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि एक्चुअली सोबिया की हीलिंग ताहिर से ही होगी इवेंचुअली, एंड सोबिया की हीलिंग आसिफ के साथ नहीं हो सकती, जितना हमें लग रहा था कि दे आर बोथ इन लव विद ईच अदर, बिकॉज वो उसको संभालते संभालते पूरी जिंदगी गुजार देती. Unfortunately, it was a sad ending for Asif. He's left all alone. And ठीक है, it's reality based, but that's it. I think it was a good effort. थोड़ा सा again खिंच गया था, but that's it. The end. ठीक है. Then we have अगर. Okay, so अगर आप नाराज हुई थोड़ी, मैं तो बहुत नाराज हुई थी फर्रुख के जाने से. नहीं, वो तो खैर चलो, शायद मैं एक्सपेक्ट
थी बिकॉज यही होता है, हर अच्छे कैरेक्टर को ये लोग मार देते हैं, बट द वे इट वाज हैंडल एकदम से, मतलब उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज तो करते, वो तो करते एकदम से, वो मुझे बड़ा ज्यादा मुझे हिट किया। मुझे एक्चुअली ये वाली एपिसोड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। इतनी अनरीजनेबल चीज दिखाई है, विद ह्यूज अपॉलॉजीज। जो उस बड़ी बहन एनी का कैरेक्टर है, मतलब उसका बच्चा हुआ है एंड शी इज नॉट ओनिंग हर चाइल्ड एंड शी इज, ये किस किस्म की नॉनसेंस है। एंड आई एम सॉरी, हर घर वाला आर नॉट दैट बैड कि वो अभी तक छुपा के बैठी है। उसका भाई, उसकी बहनें उसका साथ देती, और उसकी माँ थोड़े अरसे नाराजगी के बाद। तो मुझे लगा कि ये अच्छे भले ट्विस्ट को, स्टोरी को आपने इतना बहुत ही नासमझी से हैंडल किया गया है। उसकी कोई रीजन, कोई लॉजिक, या तो फिर आप उनके घर वाले ऐसे दिखाते, वो कोई किसी पुराने जमाने के जागीरदार होते कि कहते बेटी ने किया तो गोली मार दो इसको, या कुछ उसको जान का खतरा होता। कुछ भी नहीं कहते भाई, वो तो आम से बेचारे लोग हैं, मजबूरी के मारे हुए। उसकी माँ मजबूरी में ये सब बातें करती है वो। सो ये साइड मुझे बिल्कुल ऑफ लगी, एंड मैं सब देख रही थी, मैं कही थी ये क्या हो रहा है। तो मुझे वो फरूक की डेथ भी नहीं हिट की ऑनेस्टली, लाइक ये क्या हो रहा है, ये वाकई हो रहा है, रियली दे हैव डन दिस, हाउ कैन दे डू दिस। मैं ये सोच रही थी, हाउ कैन दिस So समथिंग। the lapse between the two episodes, जो progression था ना, उन्होंने जो दिखाया था कि हम समझ जाएं कि बच्ची बड़ी हो गई, और वो सब जरा बहुत abrupt progression था, because I actually thought I had missed an episode in the middle, शुरू में जब, I don't know if you felt that, जब मैं शुरू में देख रही थी कि अच्छा बेटी भी बड़ी हो गई एंड जिंदगी की, और उसकी भी बैराम की भी शादी हो गई। बट you're completely right कि अगर अम्मा ने बैराम की शादी को अग्री कर दिया तो फिर उसका क्यों नहीं कर सकती। एंड इन फैक्ट नाउ व्हेन शी विल फाइंड आउट, शी हैज एवरी रीजन टू बी एंग्री, शी हैज एवरी रीजन टू से कि तुम्हारी एंड इट इज, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, लोगों ने अपनी शादियां छुपाई हुई होती हैं, सालों तक दूसरी शादियां छुपाई हुई होती हैं नॉर्मली, पहली नहीं। और बच्चे को, इतने बड़े बच्चे को अच्छा, अब ये भी नहीं, ये थोड़ी डिटेल मिसिंग थी, डिड आई मिस आउट कि वो बच्ची उनके घर पे जा रही है तो उसके शावेज के माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। मैंने भी वो बात या कहती है कि आप इसको ले जाए, मैं आपके साथ। वो भी फ्लैशबैक में वो दिखा रहे हैं कि वो कह रही है कि वो आप इसको साथ ले जाए, मैंने इसको मैं नहीं रख सकती, आप इसे पालेंगे, मैं इससे जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। एंड शावेज है जो यस, उसको उसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन चावेज अपने माँ बाप के घर रह रहा है ना, तो वो कैसे हो रहा है। आई डोंट नो कि I कैसे। mean, they've left out some details जो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, well, I was very upset about Farouk's death because I felt कि यहाँ एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखा सकते थे। They could go on, they could show so much more। इतनी अच्छी आपने यही दिखा दिया है कि जिन कैरेक्टर्स की जो टॉक्सिक होते हैं उनकी एक जर्नी होती है, वो अच्छे हो जाते हैं, और जो शुरू से अच्छे होते हैं वो आगे जाके कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करते क्योंकि वो मर जाते हैं, जो उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया होता। They did that with Talal and Fraud. They did that with Hamad and Tinki Ka Sahara. They've done it again. So that I was very upset with that. अब उन्होंने अली अब्बास का जो कैरेक्टर लेकर आए हैं, रिप्लेस कर दिया ना, दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर हस्बैंड, आई एम प्रिडिक्टिंग, आई एम थिंकिंग। and again I'm not happy with the fact कि उन्होंने हमें भी जो है ना एक एंड ऑडियंस को एक उसमें डाल दिया है, कंडीशनिंग में डाल दिया है कि अच्छा अब तो उसकी बेटी है तो अब तो उसको ऐसा ही आदमी मिलेगा। वो खुद ही भी बेचारा कह रहा होता है कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं, why is that acceptable for us to show in dramas as well, because this had a very progressive approach, this drama, but why should Huria accept some, or maybe he's a perfectly nice person and maybe she will be happy with him, लेकिन हमें पहली कंडीशन कोई यंग आदमी नहीं दिखाया, कोई लड़का नहीं दिखाया, कोई ऐसा आदमी हुरिया is not old, then why did they have to क्या show that? मसला है तुम्हें उस बंदे में? हम्म बंदे में क्या मसला है तुम्हें? नहीं, मुझे कोई, आई थिंक द एज गैप इज अ लॉट, नो, बिकॉज वो कहता है ना आप हमेशा यंग लड़की ढूंढ रही है मेरे लिए, आप क्यों यंग। वो भी किसी दुख का मारा हुआ है। ही ऑल्सो हैज गॉन थ्रू सम बिट्रेयल, जो उसकी कॉन्वर्सेशन से उसकी माँ के उससे मुझे समझ आई, तो वो दुख में है। वो मुझे लगता है वो समझता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, सो बस किसी से भी कर दें, बट जो भी लड़की आएगी उसके लिए मुश्किल होगा, मैं उसको 100%। मुझे तो ये चीज समझ आई, मुझे एज डिफरेंस ओके, ठीक है, या मुझे तो। ये डिफरेंस समझ आया, लेकिन और हैविंग सेड दैट मुझे इसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, ना ही अली लेकिन मुझे अब्बास, ये और ना ही अली अब्बास एज में कोई मुझे ऐसे लग रहे थे कि हम बोले कि कोई बहुत बड़ी एज डिफरेंस है। मुझे नहीं लगा ऐसा। ओके, मुझे ये लगा कि उन्होंने दिखाया है कि वो एज डिफरेंस और एक कॉम्प्रोमाइज की शादी होगी, मुझे ये लगा, आई कुड बी रॉन्ग।
कॉम्प्रोमाइज की शादी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात होगी कि दे विल बी डेफिनेटली डिफिकल्टीज बिकॉज दैट गाइड सीम टू हैव एन इशू ऑफ हिज ओन, जो फरूक यस था। अब और हुरिया वी नो कैसी है, हुरिया वी नो कैसी है, यू नो, और उसने तो फरूक को एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है, तो वो उसके लिए तो फिर फरूक वाज एन आइडियल गाय, सो फ्रॉम दैट न्यू पर्सन वी डोंट नो क्या होगा, बट ये है। जो एक चीज मुझे अच्छी लगी वो ड्रामे ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से अभी तक हम लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि बेवाओं को ज्वेलरी नहीं पहननी और ये नहीं पहननी, और थोड़ा क्रूड था कि वो आके जबरदस्ती उतरवा देती हैं। एंड अम्मा वैसे तो इतना बोलती है, उस वक्त अम्मा ने मुंह उधर कर लिया और रो रही और कुछ किया नहीं। सो आई विश ये भी दिखा सकते थे कि अम्मा कहती कि नहीं, लेट हर वेयर व्हाट शी वांट्स टू वेयर एंड यू नो आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, बट खैर ऐसा नहीं दिखाया। या सो यस। बेटी ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऑल्सो द चांदनी जैनब डायनामिक्स, आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि एक लड़की आई है एंड शी इज चेंजिंग द वे चांदनी थिंक्स अबाउट हरसेल्फ। जो हम कह रहे थे बार बार कि चांदनी तो रोई पिटी हुई लग रही होती है, किचन में जा रही होती है, तो चांदनी थोड़ी सी, बिकॉज उनके घर में अम्मा जो है वो इतनी ज्यादा हावी थी सब पे कि नो वन हैड अ राइट, लेकिन नाउ विद जैनब कमिंग इन, जबकि बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई है अम्मा में, बट यू कैन सी व्हाई देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश, बिकॉज जैनब इज नॉट लाइक हर डॉटर, जैनब नहीं उनकी बात सुनेगी। तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक लहर आई है नई नहीं, और इसके हुलिया भी अंदर। सुनती नहीं थी, लेकिन माँ की बात ना सुनना इज डिफरेंट फ्रॉम सास की ना, यस। या बेटी आपकी हम्म। बात ना सुने इज डिफरेंट फ्रॉम बहू आपकी बात ना सुने, सो वो डायनामिक्स। बट ओवरऑल बिल्कुल। अगर आई एम रियली सॉरी, इज या disappointment on lot of levels, you know. इट इज हाँ, ओके, गोइंग ऑन। फर्क। Okay, Fark is the drama I might leave watching because उसमें इतने toxic elements आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल I'm not enjoying Aizel's character at all। अब Aizel को multiply into 2 कर दो क्योंकि उनकी फुप्पो है, I think, जो आ गई है वहां। वाला। फुप्पो है या कौन है, खाला है। So not nice। and मुझे मुझे कहानी आगे देखनी है between Irsa and Kamal, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। I did appreciate the rehab that they showed though। I also think maybe we should drop it from next week because इसमें कुछ हो ही Yeah। नहीं रहा। चाल आती है, फिर एक और चाल आ जाती है, फिर एक और साजिश आ जाती है, एंड यू लाइक, Yes। करो यार, इस ड्रामे का मकसद क्या है, आगे बढ़ो, क्या हो रहा है। कमाल और इरसा में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब वही वही ड्रामे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। And as we said, there were so many things that they could have picked up, the relationship, the insecurities of an older person in a marriage, how to deal with them, how to live with that. So बिल्कुल। और अब वो जो नया कैरेक्टर आ गया है जो अदील प्ले कर रहे हैं, कि वो उस and वो जो उसने बात बड़ी है, मैं बड़ा वो करता हूँ कि एक बड़ी उम्र का बंदा किसी लड़की से शादी कर ले तो उसकी कामयाबी होती है। वो एक पता नहीं क्या एंगल और ये किस किस्म की स्टेटमेंट थी। आई एम सॉरी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये क्यों, Yeah। व्हाई डू वी हैव टू यू नो communicate such thought processes to our audiences? हमें हमें क्यों ऐसी बातें करनी है? एक रिश्ते की सैंक्टिटी को, या एक रिश्ते की पोजीशन को हम इज्जत से क्यों नहीं देख सकते हम उसमें? और या हम चेंज क्यों नहीं कर सकते परसेप्शंस? या तो फिर आप ड्रामा ही ऐसा लेकर आए। जब आपका ड्रामा ऐसा नहीं है तो आप क्यों उन चीजों को और ज्यादा बदनाम करें, उन पे और नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को और उनको कॉन्शियस कर रहे हैं। मतलब मैं दोबारा के साथ भी मेरी यही शिकायत थी, और अब मैं इस ड्रामे के साथ भी मेरी शिकायत है। जब आप ऐसी चीजें करते हैं, और एक दो जगह कमाल ही बोलता है कि बुढ़ापा आ गया है या पता नहीं क्या, एंड आई वुड हैव लाइक्ड इफ इरसा वुड हैव addressed it or said no, ये एक नेचुरल चीज है, कोई भी भूल सकता है, एंड आई डिड नॉट थिंक लाइक दैट टू, कि भाई जो लोग इस वक्त इस सिचुएशन में हैं, अगर वो ये देख रहे हैं, डोंट यू थिंक दे विल बी फीलिंग समथिंग? उनको नहीं हो रहा होगा कि ओ, यू नो, जैसे हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, कि अगर आप उस चीज उस सिचुएशन में हैं और आपको एक नेगेटिव बात बताई जा रही है, तो आप कॉन्शियस होंगे, आपके दिल में डर आएगा, आपको एक अजीब सी फीलिंग सी होगी कि ओ, मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं वो शायद मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, ओ शायद ये होना चाहिए। जबकि आप अपनी जिंदगी की अच्छी गुजार रहे हो सकते हैं, यू कुड नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन आप ऐसे ड्रामे करके लोगों के जहनों में और बातें डाल रहे हैं कि भाई वो उम्र में बड़ा है तो दौलत के लिए ही शादी की है, उम्र में बड़ा है तो ये चीज हो ही नहीं सकती दोनों के दरमियान, उम्र में बड़ा है तो उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं। व्हाई आर यू पुटिंग दीज आइडियाज इन देयर माइंड्स, एंड व्हाई आर यू मेकिंग उसकी बीवी, जो वो बीवी इस वक्त कोई देख रही हो तो उसको कितना ओ, ये लोग मेरे मियाँ के बारे में ऐसे सोचते होंगे या मेरे बारे में ऐसे सोचते होंगे?
सो आई जस्ट विश कि हमारे कंटेंट राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और थोड़ा सा सोचें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमारे माशरे में चेंज होने की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। And she could have taught him so many things. And he could have taught her so many things. But one thing I wanted to point out, which was the execution, कि जब वो फोन उनको नहीं मिल रहा था और वो कॉल गई थी, सिंपल चीज है भाई, आप फोन निकाल के देखें कितने बजे कॉल गई थी, दिखा दे अपनी मियाँ को। आजकल तो टेक का जमाना है, आप नहीं कर सकते ये कि देखो यू एंड आई वर लुकिंग फॉर द फोन एट दिस टाइम एंड दिस कॉल वेंट। लेकिन नहीं, उनको आइजर को बनाना है टॉक्सिक, उनको वो बेवकूफी का। एंड देन अगेन अनफॉर्चुनेटली ऑल द ड्रामास इंक्लूडिंग फ्रॉड डिड इट, कि आप बीवी की बात पे यकीन नहीं करते और बार बार बीवी को कह रहे कि तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, तुम्हें जमशेद क्यों फोन कर रहा है। सो इट जस्ट लूजेस, इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन योर माउथ इवेंचुअली, एंड आई एम गोना ड्रॉप इट प्रॉब्ली। सो या ओके, दैट्स इट। सो वी डन। दो नए ड्रामे शुरू हुए, उनको हम जल्दी से टच कर लेते हैं। एक है ओके। बिना मैं नहीं, आई थिंक तुमने वो नहीं देखा है। उसमें नहीं। सोनिया हुसैन है और शहजाद शेख है। उस ड्रामे का प्रेमिस ये है कि एक लड़की है जो अपने करियर में बहुत आगे जा रही है, बट शी ऑल्सो इज इन लव विद हर कजन विच इज शहजाद शेख, और उनका नाम है मुर्तजा। तो लेकिन जब मुर्तजा और नूरुलैन की शादी की बात होती है तो नूरुलैन कहती है कि मैं इस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, और फिर दोनों फैमिलीज में क्लैश होता है एंड वो बहुत एग्जैजरेटेड करके उन्होंने कि तुम तो समझती हो, तुम्हें तो करियर है, और अब उन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। और जो आई थिंक फुप्पो है उसकी एक्चुअली, जो वो कह रही है मैं तो अपने बेटे के लिए अब भी बड़ी अच्छी बहू लेकर आऊंगी, एंड हाउ डेयर शी से समथिंग। सो द कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्टिंग वेयर यू टॉकिंग अबाउट कि कैसे शादी और मैरिज को बैलेंस किया जाए या क्यों नहीं बैलेंस हो सकता। लेकिन वो ही क्लासिकल मिस्टेक कि वो लड़की जो है वो करियर ओरिएंटेड है, बट वो उसमें तमीज नहीं है क्या बात करने की। ये मुझे बड़ा उसको मतलब व्हाई डज इट हैव टू बी कि अगर वो अपने हक की बात कर रही है तो वो रूड ही दिखाएंगे, थोड़ा सा हम उसको इंसेंसिटिव ही दिखाएंगे। अब यहाँ पे सोनिया हुसैन कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही है, बट हर ट्रीटमेंट विद हर फैमिली वाज कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट। वो आराम से बैठ के ये बात की जा सकती थी कि मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, आगे से इतने बड़े बड़े जुमले बोलना कि ये मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी, ये नहीं। ये आप अगर आपकी जिंदगी है और ये बात है तो आपको अपनी फैमिली का पता नहीं है कि इतने अरसे से। सो मेरी मेरी कंप्लेंट सिर्फ इतनी है कि आई विश नूरुल एन के कैरेक्टर को संभला हुआ और ज्यादा सेंसिबल दिखाते, और इस किस्म की बचकानी, मतलब एक तरफ वो करियर अपना फॉलो करना चाह रही है, शी इज वेयरिंग सूट्स एंड सोनिया सेन इज लुकिंग वेरी नाइस एंड शी इज वेरी उनकी लुक भी बड़ी डिफरेंट है और बहुत अच्छा है, एंड शी इज शार्प एंड देन वो इतनी बचकाना हरकत कर रही है कि उसने अपने 2 जेवर के डब्बे उठाए, 2 गिफ्ट उठाए, और अच्छा एक गिफ्ट पैक हुआ हुआ है बाय द वे, मेजर इशू इन एग्जीक्यूशन। एक गिफ्ट पैक हुआ हुआ है रैपिंग पेपर में, उसको उठा के वापस देने जा रही है। ये किस किस्म की बचकाना हरकतें आप दिखा रहे हैं। आप कैरेक्टर को डेवलप किया, उसको वैसे ही रखिए, लेट अस रिस्पेक्ट दैट कैरेक्टर, लेट अस बी अ लेट अस बी फॉन्ड ऑफ दैट कैरेक्टर। बट हम कह रहे हैं यार ये ठीक है भाई, करियर करना है, नई शादी करनी होगी, बट ये तुम क्या कर रही हो, घर में रहो अपने। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। शहजाद शेख कंप्लीटली डिफरेंट है, ही वांट्स टू मैरी हर नाउ एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों मना कर रही है एंड ऑल दैट। एंड रीजन नूरुलैन की सही है, यहाँ पे भी अनम वाला हो रहा है। वो कह रही है कि भाई मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा अपना करियर पे फोकस कर लूं, तुम खुद स्ट्रगल करो, तुम्हारे घर तुम्हारी एक बहन है जिसकी डाइवोर्स हुई हुई है, तुम अपने आप को तुम भी सेटल कर लो, तुम ओके हो, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तो एक तरह से पॉइंट वो भी अच्छा है, सही है, बट द एग्जीक्यूशन एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टू पीपल is just very disappointing. That's all. So, but I will see कि आगे होता क्या है, इसको देखते किधर है। Okay, ठीक है. So good. I didn't watch it. You did, so you can tell me if I. Rabia normally tells me शादी ये ड्रामा मैंने कहा इसने कच्चा धागा कहा था, दूसरा कौन याद नहीं. चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, नहीं देखना. तो अब तुमने बता दिया, so I'll wait We and can watch it. कच्चा धागा now. Okay, so Kacha Dhaga is Hum TV. There is Osama and there is Hina Afridi. लीड कैरेक्टर्स में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसका. आई थिंक 2 episodes have come if I'm not mistaken, right? या कि जिस तरह वो इंटरेस्टेड है आपस में एक दूसरे में और वो बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं. उसामा हमदान है उनका नाम एंड वो बन चुके हैं क्योंकि उनको मामू की बेटी से शादी करनी थी. एंड मामू ने कहा था कि भाई तुम तो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस गाड़ी में वो जाती है उस गाड़ी की कीमत इतनी ज्यादा है, तुम कैसे करोगे. तो वो आ गए, उन्होंने कर लिया. बट व्हाई एम आई क्वेश्चनिंग हमदान्स इंटेंशंस टुवर्ड्स हर? डू यू थिंक ही इज देखा हाँ? आप नहीं देखे? मैंने ओएसटी नहीं देखा, मैंने दोनों एपिसोड देख लिए हैं. बता दो.
Huh? You want me to spoil it for you? Well, everyone else would have watched it and they will tell us, आपने OST नहीं देखा राबिया की तरह, तो बताए दो। भाई वो बदला लेने के लिए कर रहा है, वो शादी वाली हाँ टाइम देखो बस। वो बदला लेने के लिए कर रहा है, इसलिए। लेकिन वो आ गए हैं ना, दूसरे भी आ गए हैं ऑन द सीन। नबील जुबैरी's character is also there, तो कुछ ना कुछ तो होगा बीच में। It's not going to be smooth sailing. लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता ना, मोहब्बत तो उसको हमदान से है। खैर मुझे इंटरेस्टिंग लगा ड्रामा, मैंने प्रोमोज देखे थे तभी से इट गॉट माय अटेंशन एंड आई वांटेड टू सी इट एंड लेट्स सी आगे कैसे जाता है। बट ऑन द फर्स्ट लुक देयर इज समथिंग अबाउट द ड्रामा व्हिच आई लाइक्ड एंड आई फाउंड इंटरेस्टिंग। जो एक और चीज मुझे व्हिच आई वांट टू मेंशन इज उसामा खान्स परफॉर्मेंस। आई थिंक आई सी अ डेफिनेट चेंज इन his execution of expressions and dialogue delivery and बहुत मैंने जो मैं तारीफ करना चाहती हूँ, हमदान before the change and हमदान after the change, डेफिनेट फर्क है, डेफिनेट चेंज है। उधर हमदान बड़े सीधे से और ऐसे करके हैं और अब हमदान तो ऐसे चलते हैं करके। तो आई वांट टू अप्रिशिएट उसामा एंड द एंटायर टीम फॉर मेकिंग श्योर कि इतना डिफरेंस हमें नजर आए, सिर्फ लुक्स में नहीं, उनके ओवरऑल मैनरिज्म में आपको जो है ना वो फर्क नजर आ रहा है। अदरवाइज कहानी सही है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी सिर्फ 2 एपिसोड बट इंटरेस्टिंग है। अब्बा कैसे लगे तुम्हें? अब्बा और बहनों का जो, अब्बा और बेटियों का जो इंटरेक्शन था, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? I liked it, except कि वो बेटी को कुछ फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी हो रही है, वो उठ के चली गई। उन्होंने कहा कि जी अच्छा चलो तो फिर हम शादी की तैयारियां शुरू करें। उनको फिक्र ही नहीं थी कि भाई बहन तो कुछ है नहीं, और बहन को पता ही नहीं कि वो साथ में इश्क लड़ा रही है हमदान के साथ। So I thought when they're two sisters, they're quite close to each other. लेकिन चलो ठीक है, I want to see, because अब उन्होंने expectations high कर दी हैं, तो I want to see something interesting going on there. लेकिन पता नहीं। मुझे वो पार्ट बड़ा फनी लगा था जब वो मशहद खान का कैरेक्टर आता है, her name is Maya I think, एंड वो माया को बताती है कि उसकी एंगेजमेंट, वो ना एक फ्लैशबैक नहीं, वो दिखाते हैं कि माया इज लाइक रियली एंग्री बट एक्चुअली शी जस्ट शेक्स हरसेल्फ अप, शी इज थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज़ आई आल्सो थॉट कि वो वाकई में हुआ है। तो सम फन थिंग्स दे डूइंग विद द एग्जीक्यूशन, समथिंग रिफ्रेशिंग, आई वुड लाइक टू सी दैट। लेकिन थोड़ा सा फीडबैक, अगेन टू मेनी डायलॉग्स, जो अम्मा आ रही हैं पूरे घर का वो ले रहे हैं, देयर वाज नो नीड फॉर ऑल ऑफ दैट, जस्ट इट वाज जस्ट वेरी इरिटेटिंग टू सी इतनी लंबी वो माँ का पूरा घर, उसका कोई सेंस भी नहीं समझ आ रही थी। वो उधर आके मासी को इंस्ट्रक्शन दे रही है, फिर वहां जाके यू कुड हैव कट इट शॉर्ट। बाप और बेटी का जो उनके आई थिंक मामू है ना, नहीं मामू नहीं है, खालू है आई थिंक, बहुत ही हमदान के मामू हैं, हमदान के मामू हैं। मुझे लगा आई थिंक ही सेड मामू। ओके वो जो उनके जो भी, बिल्कुल मुझे जो है ना उनका और उनकी बेटियों का रिलेशनशिप बहुत आर्टिफिशियल लगा एंड आई उसको इतना फोर्स नहीं दिखाते, उसको एक नेचुरल फ्लो में जाने देते। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, अभी मुझे प्यार हुआ था हमें भी उन्होंने ये किया और अभी भी इसमें भी, व्हाई डू वी हैव टू शो कि एक लड़की की शादी की बात हो रही है और वो चुप करके चली गई है तो वो शर्मा ही रही है? नहीं भाई जरूरी नहीं है। दोनों केसेस में द गर्ल्स वर नॉट हैप्पी, दे डिडंट वांट टू गेट मैरिड, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट द प्लेस तो ये मुझे आई विश कि ड्रामास ये करना बंद करें और ये प्लीज ये भी दिखाना बंद कर दें कि लड़की शर्मा के जा रही है, बिकॉज इसकी कोई सेंस नहीं बनती। शर्मा अगर आप में यू आर मॉडर्स्ट या आपको थोड़ा सा एक रख रखाव से रहना, तो उसके लिए शर्माना हर बार जरूरी नहीं होता है इसको। तो लेट्स जस्ट, एंड बहन शुड हैव कॉट ऑन टू इट। बहन को तो पता होना चाहिए था कि ये शर्मा नहीं रही है, शी इज नॉट हैप्पी विद दैट, तो बहुत नहीं सेल्फ होना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा नहीं ख्याल कि बहन ने को, बट आई I थिंक like the way हमदान हैंडल्ड इट, क्योंकि हमदान सीधा उस लड़की के घर गया और उसने कहा कि ये शादी तो नहीं हो सकती, रादर देन मैंने कहा भी रोना धोना मचेगा, ये होगा, फिर वो मामू मना करेंगे, बट दैट ऑल डिडंट हैपन, सो इट वाज वेरी क्विक। ये मुझे अच्छा लगा कि एक डिफरेंट तरीका था। it was interesting and it shows the grayness in fact जो कि ब्लैक की तरफ जा रही है अबाउट हमदान, क्योंकि वो जो चीज छोड़ के गया था और जिस तरीके से उसने वो किया, it was very shady, it was very grey, so I just want to see कि अब हमदान कितना बुरा या कितना अच्छा इंसान है actually, so the drama has captured my interest, that's for sure. So far so good. Okay. तिनके का सहारा कर लें अपना। तिनके का सहारा मेरा, तिनके का सहारा मेरा इसलिए है क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर कदर टू स्टैंड अप, बिकॉज कदर हैड इट इन हर, यू सी, कदर के अंदर वो सारी बातें थी जो हम देखना चाह रहे हैं एक सही स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड में। एंड अब जो है शी, बिकॉज अब शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्लड मनी,
लेकिन वो बहन और वो जो भाई एंड भाभी हैं वो अड़ गए हैं, वो घर छोड़ के चले गए हैं। आई एम ग्लैड कि अम्मा नहीं गई, लेकिन अम्मा का दिल तो पुकार रहा है अपने बेटे को, तो वो मिलने गई हैं। राबिया, वेरी क्विकली आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड मनी, क्योंकि वो जो भाभी है ना, शी वांट्स द मनी, तो वो चाह रही है कि वो उनको माफ कर दें वासे को। तो वो अम्मा को ब्रेन वॉश करने में ये कहती है कि हमारे रिलीजन में, हमारे मजहब में क्यों होता है, क्यों माफी होती है ना, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आई एम ग्लैड दे ब्रॉट इट अप, क्योंकि जब वो होती भी है, जब माफी होती भी है, तो इट इज द इमीडिएट फैमिली एंड दे ऑल हैव टू forgive that person। लेकिन यहाँ कदर द वाइफ इज सेइंग नो, वो तो कह रही है कि तुम्हारा तो सबसे करीबी रिश्ता था। एज अ फैमिली इफ दे ऑल एग्री टू डू इट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दो लोग हाँ कर रहे हैं, दो लोग, मुझे थोड़ा थोड़ा कंदील बलोच का केस याद आ रहा था जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, हाँ नहीं करके आई थिंक फैमिली में से एक या दो इंसानों ने शायद माफ कर दिया था उसके भाई को। सो आई होप दे टेक दिस फर्दर, because this is becoming a point of contention right now between Qadar, Amma, क्योंकि अम्मा आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश हो रही हैं कि आगे क्या होगा। And I just thought we should mention that because I'm glad they're bringing it up. Okay. Yeah. Fine, हम आगे मूव करें। हुक, मैंने हाँ, Hook we can. अगर तुमने देखा है तो तुम रिव्यू कर सकते हो। Hook, okay, Hook is ARY and Hook में मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी रिग्रेसिव भी लगी, कुछ चीजें इंटरेस्टिंग भी लगी। द वे दे हैव कंसेप्चुअलाइज्ड इट एंड चेंज्ड इट, एक तो बहुत सारी चीजें बहुत तेजी में टक 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 हुई, ठीक है। सो इट इज बेसिकली, क्या नाम है इनका, मैं नाम ढूंढ रही हूँ एक मिनट। ओके, सो इट्स किंजा हाशमी एंड इट्स ज़ैन बेग एंड देन देयर शहरोज सब्ज़वारी। अब किंजा इज हया एंड ज़यान लाइक ईच अदर, they were going to get married, लेकिन बीच में जो है शहीद शहरोज का कैरेक्टर comes in because he's, अब शहरोज जो है बहुत influential family से है and he thinks he's entitled, he's privileged and if he wants हया, हया उसको समझा रही है कि भाई तुम मुझे जानते हो, वो ऑफिस में काम करती है, he's there, I think he knew her since college, कि मेरी मंगनी होने वाली है, I'm not interested in you, and वो you know that sense of entitlement कि नहीं तुम तो मुझे से शादी करोगी है। तो उस झड़प में ये होता है कि उनको चोट लगती है शाहिर को, शहरोज सब्ज़वारी को, एंड ही डाइज। तो बहुत क्विक हुआ ये सब कुछ। एंड ये ज़ैन एंड किंजा जो है, ये किसी को ज़यान एंड हया बताते नहीं है किसी को, घर चले जाते हैं। इट वाज एन एक्सीडेंट, इट डिडंट हैपन लाइक उनका प्री प्लान नहीं था वो मर्डर। लेकिन फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है, विच इज आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, लेकिन जाफर ही इज द ओल्डर ब्रदर ऑफ शहीद एंड उसको रिवेंज चाहिए। एंड उनकी आई थिंक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, बैकग्राउंड, तो उन्होंने जो है ना इन दोनों को काबू में ले लिया है, हया को और ज़यान को, और अब इनको किडनैप कर लिया। अब क्योंकि ये तीसरा एपिसोड ही था और ये सब हो चुका है, सो आई वांट टू सी कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि सारे एपिसोड में इनको किडनैप तो नहीं रख सकते। सो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ पीक माय क्यूरियोसिटी। वो शादी कर लेंगे ना, उससे खत्म बात, फिर आगे वही टिपिकल चीज चलेगी। उन्होंने अलग अलग कमरों में कर दिया है दोनों को, उन्होंने कहा कि वो उसको नहीं देखेगा, वो उसको नहीं देखेगा, और अगर उसको जिसकी आवाज पहले आई, बिकॉज ही इज टॉर्चरिंग देम, उसको सबसे पहले हम मारेंगे। तो वो काफी उसको लाइक वायलेंट एंड काफी अग्रेसिव दिखाया है फैसल। मुझे आई वांटेड टू जस्ट टॉक अबाउट फैसल कुरैशी's कैरेक्टर एंड आई लाइक इट एंड वी नोटिस दैट इन दिल मोमेन आल्सो, कि जब वो कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, वो अपना पूरा जो इमेज है ना उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ही इज वेयरिंग दिस कलरफुल स्कार्फ, नहीं क्या कहेंगे, स्टोल टाइप थिंग, बिकॉज उनको दिखाया है कि वो उस टाइप की फैमिली से आए हैं, और वो सो ही हैज कंप्लीटली चेंज द वे ही इज लुकिंग एज अपोज टू फर्क जिस तरह वो लग रहे होते हैं। तो ये मुझे बात अच्छी लगी बिकॉज ही स्लिप्ड इनटू कैरेक्टर कंप्लीटली। बाकी मुझे नहीं पता शादी कर लेंगे क्या करेंगे, वो पता चलेगा आगे। सो इट मूव वेरी फास्ट, आई वाज लाइकिंग दैट, इट सीम्स लाइक अ थ्रिलर एंड आई होप कि आगे जाके भी वो इंटरेस्ट बरकरार रखें। सो दैट्स इट। ओके, सो वी हैव मुझे प्यार हुआ था एंड तेरे बिन हम ये वीडियो निकालते हैं फ्राइडे को, रिकॉर्ड होती है थर्सडे को। सो तेरे बिन की पहली एपिसोड आती है वेडनेसडे को और सेकंड एपिसोड आती है थर्सडे को। तो मैं और शाजिया यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम ये करें, और आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि शुड वी रिव्यू वन एपिसोड नाउ एंड सेकंड एपिसोड ऑन मंडे, जो सेकंड बैच होता है, और शुड वी जस्ट वेट एंड रिव्यू बोथ द एपिसोड्स इन द नेक्स्ट बैच, जो वीकेंड के बाद हम ड्रामे सारे करते हैं। इस हफ्ते हम नया ट्राई कर रहे हैं। वी विल रिव्यू वन एपिसोड ऑफ तेरे बिन एंड द सेकंड वन वील रिव्यू लेटर ऑन। तो तेरे बिन पहले या मुझे प्यार हुआ था? So you watched Tere Bin. I was going to watch both episodes back to back in the evening. So go ahead with the review. So should we wait and do it next week? No, we can. It's okay.
Let's let because हमने पूछ लिया ना सवाल, we find out. You do it. Then we तो see. तेरे बिन इंटरेस्टिंग है बहुत, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके, तेरे बिन की ना पार्ट्स हैं जो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ और मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ, विच इज द हया पार्ट्स, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यू नो, जिसमें उनकी कजन बिल्कुल ही वो नीचे लगी हुई हैं और वो मतलब उन्होंने अपनी इज्जत विज्जत छप छोड़ दी है। इसमें तो इतना था कि वो एक जगह पे जूते लाके उसके सामने रख रही है, विच वॉज रियली ऑफ, एंड आई रियली 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 विश दैट यू गाइस हैड नॉट शोन इट, इट वॉज नॉट शोन, आई रियली विश। तो खैर मैं उनके पूरे पार्ट्स को हटा देती हूँ और मैं सिर्फ फोकस करती हूँ बाकी दूसरे पार्ट से। तो मुर्तसिम और मीरब की मंगनी की अनाउंसमेंट हो गई है। आई डू अ क्विक वन और फिर हम नेक्स्ट वीक इसको डिटेल में कर लेते हैं। दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो डायलॉग्स, दिस स्टूड आउट फॉर मी शाजिया, आई थॉट देयर वर सर्टेन डायलॉग्स व्हिच रिप्रेजेंटेड हमारी सोसाइटी अभी तक कितनी बैकवर्ड है। जैसे मीरब सेज के ये कानून और मेरा मजहब दोनों मुझे अपनी मर्जी की शादी करने की इजाजत देते हैं। सच अ पावरफुल स्टेटमेंट टू रिमाइंड एवरीबडी कि आप लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिलीजन और मुल्क दोनों उसको अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देते हैं। देन उसका बाप जो है मीरब का, वकास, ही कम्स बैक एंड ही सेज कि मैंने तुम्हें इतना पला, तुम्हारे साथ इतना किया है, तो तुम क्या मेरे लिए एक ये चीज नहीं कर सकती। द सेम टिपिकल एहसान जो माँ बाप जताते हैं लड़कियों पे कि हमने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी हर बात मांगी है, तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ये आपका फर्ज था और उसका हक था। तो आई पिक्ड अप दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स व्हिच आई थॉट वर इंटरेस्टिंग टू हियर एंड यू नो। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो मुर्तसिम मीरब को मुर्तसिम अपने अपने माँ और उसको बोलता है कि मैं अपने आप से उसको बचा रहा हूँ, अपनी कैद से उसको बचा रहा हूँ। हाँ, I found वो it टीजर में भी था। teaser में था his psychology of this guy, that you know how he is, and he's like she's so rude and बदतमीज and I can't take her। इस तरह के तीन चार और डायलॉग थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, but I wanted to appreciate the drama for this कि they are raising certain points through dialogues जो I wish लड़कियां and माँ बाप सुन रहे हैं and maybe they are thinking about it। मुर्तसिम एंड मीरब दोनों इंटेंसली एरोगेंट तो नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स अ लॉट। वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सो उनका फ्रिक्शन भी हो रहा है, कोलिजन भी हो रहा है, बट उनके दरमियान स्पार्क्स भी हैं। सो आई एम एंजॉयिंग दैट। सबसे बेस्ट सीन तो जो शाजिया ने नहीं देखा, आप सबने देखा है, चाय वाला सीन था। आई वॉज थिंकिंग ये क्या करेगी। अब आई एम स्पॉइलिंग इट फॉर यू शाजिया, आई फीलिंग बैड ऑल्सो। मैंने कहा ये फेंकेगी चाय उसके ऊपर। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गर्म चाय है, इस बेचारे का क्या होगा ये, यू नो, आई वाज रियली फीलिंग फॉर ये डिड दे रियली डू इट, ही इज गोना गेट हर्ट, यू नो, या ये गिरा देगी या ये गिरा देगा, क्या होगा। मेक अ गेस शाजी, उसने क्या किया, वो चाय बना के उसके लिए बना के लेकर आती है उसके लिए, मुर्तसिम के लिए, मीरब, और क्या होता है आगे। खुद पी लेती है। तुमने देख लिया है, तुमने देख लिया है। No, I didn't. I am just so cool. That's why you're with me, Rabia. It was so much fun when she drank it. I was like, oh, I was not expecting. Because I would do that. No, मुझे तो बहुत मजा आया है जब ना। गुस्सा आ रहा हो किसी के ऊपर तो मैं यही करूंगी। नहीं, मैं तो नहीं करती। मैं लेकिन मुझे आज लाइक यार ये कितने मजे का सीन है, जबरदस्त। लाइक उसने ना तपा दी है बिल्कुल ना मुर्तसिम की। इमेजिन Yes. मुर्तसिम का क्या हाल हुआ होगा। तुम कह कि वो, और मुर्तसिम का हाथ भी आगे जाता है चाय के लिए ना, एंड शी ड्रिंक्स इट हरसेल्फ। सो आई वाज लाइक यार ये, लेकिन फिर मुर्तसिम को आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं करें। मुर्तसिम वो कहता है वो कहती है तुम शादी तोड़ो, मुर्तसिम कहता है तुम जाके तोड़ दो, तुमने सब बोल तो दिया मुझे, जस्ट गो एंड से नो, और मेरे सहारे की जरूरत है तो मैं आता हूँ। मतलब उसने भी ना लाइन मारी, मेरे सहारे की जरूरत है। शी इज लाइक मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और वो जाती है और माँ बाप से सारी बात करती है। खैर, सो इट वाज इंटरेस्टिंग। द लास्ट सीन इज कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर वो बहुत प्यार से जाके उनको उठाने की कोशिश करते हैं मुर्तसिम। तो ट्विटर इज गोइंग क्रेजी ओवर दैट सीन, हम भी बड़े क्रेजी हुए हुए हैं। सो मजा आ रहा है, आई लाइक इट। मुझे आई एंजॉय मीरब्स कैरेक्टर, शी इज जस्ट सो इंडिपेंडेंट एंड व्हाट शी टॉक्स इज सेंस, शी इज नॉट एग्रेसिव जैसे, सॉरी टू से, अनम और इस वक्त नूरुलैन का कैरेक्टर है, जो सही बात होते हुए भी हमें गलत लगता है, बट मीरब इज टॉकिंग सेंस विद कन्विक्शन एंड विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सो अगली किस बहुत मजे की, अगली किस में और बहुत कुछ होने वाला है, एंड आई एम जस्ट लविंग the collision that happens between Mirab and Murtasim. That's all. Okay, so now I'm looking forward to watching and हमारा आर्टिकल भी इंशाल्लाह आज निकल जाए। वहाज ने कुछ बातें बताई हैं। मैंने वो जो उनके OSTs और बाकी देखी थी उसमें, you know, this scene which we've all seen on के वो हाथ पकड़े हुए होता है। I think he leaves her hand when she falls in the swimming pool. तो मैंने उसके बारे में पूछा है। So you find out when you read the article what he had to say. Oh, nice. Even I'm waiting for it then. अच्छा जी, मुझे प्यार हुआ था।
मुझे प्यार हुआ था गाया था ना कैफी ने, he sang that for you, right? Yeah, अब वो दिमाग में घूम रहा है आजकल वो, it's very interesting how drama OSTs when you're watching them every week, तो वो आपकी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। या ओके, सो अरीब के ऊपर, अरीब के कैरेक्टर पे जो है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन ने हमें उस पर गुस्सा दिला रहे हैं या जान के गुस्सा दिला रहे हैं, बिकॉज दे वांट अस टू साइड विद साद। why are they doing that? Because वो obvious disbalance लग रहा है। There is a Arif fan following actually। मुझे जब हमने पोस्ट की और मैंने पता नहीं कुछ अपने ट्विटर पे करके अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था, तो मुझे कुछ आए मैसेजेस जिसपे उन्होंने कहा कि नो वी आर विद अरीब ऑल्सो। सो मे बी हम ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। It's just, and of course Saad is being played by Wahaj, so that makes a difference। and Saad का कैरेक्टर भी है ऐसा, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपना दुख छोड़ के जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसकी खुशी उससे ज्यादा अजीज है। अरीब ऑन द अदर हैंड, उसका कैरेक्टर ही ऐसा दिखाया है कि वो हद से ज्यादा, इनफैक्ट उन्होंने उधर भी बड़ी अच्छी चीज दिखाई है विच दे आर पोर्ट्रे अपनी तरफ से, कि भाई इंटेंस मोहब्बत है, मोहब्बत में वो कुछ भी कर लेगा, ही इज जस्ट क्रेजी, यू नो दैट इलॉजिकल क्रेजी मोहब्बत जो है वो उसकी तरफ से दिखाई है। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने उसको जानबूझ के ऐसा किया है। उनको खुद शायद ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन लाइक अस which find it cringe and which are getting irritated by Areeb's character, कि वो क्यों कर रहा है, because हम evolve कर गए। हम चाहते हैं कि वो लड़का लड़की को स्पेस दे, उसके पीछे नहीं पड़े। ये we don't define मोहब्बत as पीछे पड़ जाना now, but maybe the writer and maybe the team has not able to understand it, या हम समझ नहीं पा रहे हैं। So the thing is कि they tried to cover it up, क्योंकि जब उसने गाड़ी में वो बैठ के कहता है कि नहीं तुम्हें पूरा हक है कि तुम मना कर दो, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत ओपन हूँ, मैं अपनी दिल की बात कह देता हूँ, लेकिन कवरिंग इट अप इज नॉट द आंसर। अगर वो ही बात होती जिसमें वो नहीं इंटरेस्टेड होती, इफ शी वुड नॉट हैव बीन इंटरेस्टेड, हानिया's character, then it would have backfired. This whole thing would have backfired. So again, it is coming out as being stalking, although it is apparently it's not, because वो कह रहा है कि I don't think it's, I would call it stalking really right now, because वो अरीब से बात कर रही है, उनके मैसेजेस पे बात हो चुकी है, फोन पे भी शायद बात हो चुकी है। जब पिछली किस्त में साथ कमरे में आता उससे पहले वो उसी से बात कर रही होती है या कुछ। हाँ बिल्कुल। So it's not that she is not familiar with his intentions, but maybe of course not maybe definitely वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो शादी की बात करेगा, और उसको पसंदीदगी तो मुझे लगता है ये दोनों की है, और ऑब्वियस भी है, शायद एक दूसरे को दोनों को पता चल रहा है। और सॉरी तुमने क्या बोला था, एक की कवर अप, मुझे लगता नहीं कि उसने कवर अप किया था। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक लड़के को इस तरह किसी को प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को अभी तक ये बहुत रोमांटिक लगता है, कुछ लोग बोलेंगे नो इट्स अननेसेसरी प्रेशर, सो वी कांट रियली कॉल इट रॉन्ग, बट येस टू शो कि फिर वो गाड़ी में भी आके बैठ गया उसके पीछे, मुझे लगता है थोड़ा सा आप डिस्टेंस दे सकते थे। आई डोंट थिंक ही वाज ट्राइंग टू कवर इट अप, आई थिंक ही वाज जस्ट No, no, no. So I don't think he was. I was saying the script tried to. हम जैसे लोग जो कहते हैं ना कि उसकी आपने कंसेंट नहीं देखी और आप उसके पीछे पड़े, तो वो उसको उस कैरेक्टर को कवर अप करके उन्होंने, और फिर उसने सीधा जाके कहा कि मुझे शादी करनी है, मैं आई बाय शाई नहीं कर रहा, मैं तो शादी के लिए कह रहा हूँ तुमसे। So that sort of diluted whatever he had done before, or was meant to dilute what he had done before. Lekin at the same time, Mahir has fallen for him because of all these things, maybe which she doesn't know herself either. तो मैं यही तो कह रही हूँ कि वो कहीं से कवर अप करने का उसका मकसद या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो दिखा रही है कि उसकी मोहब्बत इतनी इंटेंस है। वो तो ये पॉइंट ऑफ दे रहे हैं कि ये वो वाली मोहब्बत है जहाँ लड़का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहा है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, he's not giving up on you and he just loves you so much, you know। तो फिर हमारा सवाल ये है कि क्या ये डिपिक्शन ऑफ लव हमें दिखाना चाहिए कि नहीं? Is that what we are talking about? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये डिपिक्शन ऑफ लव नहीं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो चले अरीब फिर भी एक सेंसिबल पढ़ा लिखा लड़का लगता है, तो हम होप करेंगे कि वो एक्सट्रीम एक्शन कोई नहीं लेगा। इमेजिन दिस बीइंग डन बाय समबडी जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है, जिसको सही और गलत का इतना सेंस नहीं है, तो वो किस तरह रिएक्ट कर सकता है रिजेक्शन पे, या वो मोहब्बत को दिखाने के लिए कितनी एक्सट्रीम पे जा सकता है, यू नो। सो जैसे हमने कुछ ड्रामों में देखा है कि मोहब्बत की डेफिनेशन ये है कि उसकी मर्जी के बगैर उसे शादी कर लो, उसको किडनैप कर लो, उसको फोर्स कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। इनफैक्ट वी नीड टू एजुकेट पीपल दैट you need to give respect to the person you're loving, and that person's
कंसेंट एंड मर्जी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो मुझे conversation. अब ये हमारे डिस्कशन से अब ये लगता है, क्योंकि अभी हमने अरीब को इतना ही देखा है, इसके आगे नहीं देखा, राइट? मुझे लगता है कि आगे जाके ये चीजें जब अरीब की पर्सनालिटी में मैनिफेस्ट होंगी, दिस इज हाउ आई लाइक द राइटर टू टेक इट फॉरवर्ड, तो फिर माहिर विल से व्हाट इज दिस। अभी तक तो उसको वो पी गई है और उसको अच्छा भी लगा है थोड़ा थोड़ा, जबकि शी हैज सेड कि इट वाज टू पब्लिक। आगे जाके अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वो शायद इसी तरह होगी कि अरीब जब यही चीजें आगे करेगा in ways that she will not like, then there'll be a problem, Well, probably. OST shows something else. We'll see what happens. हाँ, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट। अम्मा से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, दोनों अम्माओं से। अरीब की अम्मा से भी नहीं खुश हूँ, माहिर की अम्मा, माहिर नहीं, हाँ माहिर की अम्मा से भी नहीं खुश हूँ। एक तो आई वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि आपको जब आप बाप को दिखाते हैं जो बिल्कुल अम्मा की बात को निगेट कर, ठीक है, अम्मा अलग अपने उसके ऊपर चल रही है कि मुझे तो उसकी शादी नहीं करनी, मुझे तो बड़े घराने में शादी करनी है, और बाप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, तो ही इज नॉट लिसनिंग टू हर। आप उस बीवी का जो कैरेक्टर है ना, वो आपको उस पॉइंट पे आप लेकर आते हैं, यू मेक हर सो स्टबर्न एंड सो अनरीजनेबल दैट द बदतमीजी सीम्स वैलिड। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट इट्स नॉट फेयर टू द कैरेक्टर, क्योंकि आप उनकी रिलेशनशिप में कोई रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते वहां, और इतने सालों से दोनों साथ ही रेस कर रहे हैं ना उस बच्ची को, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। व्हाटएवर हर कंडीशंस आर, इट्स नॉट फेयर दैट उनकी बात बिल्कुल निगेट कर दी जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बचपन की मंगनी तो बचपन की मंगनी होती है ना। नहीं, बचपन की मंगनी नहीं भी हो, आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो आप, और आप अगर आपको पता है कि आपकी बीवी इससे खुश नहीं है, आप उसको, आप फाइनल डिसीजन, उसकी मर्जी है, उसकी कंसेंट है, उसको इन्वॉल्व, वो फिर जबरदस्ती भी है, वो उसकी इंफॉर्मेशन उसको बताए बगैर आप नहीं ले सकते, जो इस ड्रामे में महिर के बाप ने किया। He बिल्कुल। knows and he still went ahead. I thought that was really uncalled for. But let's या see, ड्रामा उन्होंने इसी तरह बिल्डअप किया हुआ है, आगे क्या होगा। What I found interesting was the चाय का गिरने वाला सीन, जब महिर बताने वाली होती है साद को, and then साद का पूरा रिएक्शन। साद का कैरेक्टर अगेन वेरी, आई एम हैप्पी कि वो ये दिखा रहे हैं कि एक लड़का है, एक इंसान है जिसको वो लड़की बहुत पसंद है, बट उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लड़की किस में खुश है, और वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ही सेज जो तुम चाहोगी, जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी। एंड आपका दिल उस वक्त साथ के लिए होता है, आपका दिल साथ के साथ होता है। जो मुझे इंटरेस्टिंग मेरे अंदर था, मैं ये सोच रही थी, आई डोंट नो अबाउट यू शाजिया, लाइक यू वर फीलिंग सैड फॉर साद, बट आई आल्सो वाज फीलिंग नाइस फॉर महिर। आई वाज लाइक, महिर डज नॉट वांट टू बी मैरिड टू साद, सो अगर साद उसको हेल्प कर रहा है अरीब को लेने में, सो इट्स वेरी यू नो, वर यू फीलिंग द सेम वे? कुछ कुछ होता है, उससे भी यही हुआ था ना, मुझे अभी याद आ रहा है। कुछ The कुछ other way around, she liked him, Kajol liked him, but he liked her. या या Yeah, हाँ, yeah. No, I totally agree, because महीन ने उसको जिस तरह, उसका जो रिएक्शन था ना कि तुम्हारी शक्ल पे भी तो भौखलाहट है, बिल्कुल जिस तरह मैं भी, so I like that reaction and the conversation they had, क्योंकि she misread him completely. She thought that, you know, because, और उसकी जो भौखलाहट थी, I think that was very well shown over there, कि वो तो बेचारा, because वो he was 100% sure कि ये तो हाँ कहेगी मुझे, क्योंकि वो मुंह से तो कुछ बोले नहीं थे बेचारे, डायरी में ही लिखे चले जा रहे थे इतने एपिसोड से। तो बट मुझे यही लगता है होना वो था। डिनाइल में था, ही वाज इन डिनाइल, ही वाज, Yeah. बिकॉज़ जब वो चाय गिरी थी तभी उसको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि कुछ दाल में काला है, और फिर आके भी जब वो नीचे बैठी तो इट वाज वेरी क्लियर, लाइक द होल फैमिली वाज इन डिनाइल, द होल फैमिली, दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। पूरी फैमिली को क्या समझ नहीं आ रही थी कि भाई कुछ गलत है, वो बोल नहीं रही है, वो हाँ भी नहीं, वो अगर वो खुश होती तो वो फौरन हाँ बोल देती, यू नो, बट उसको भी उन्होंने वही सबकी शर्मा रही है, कैसे जवाब देगी, ये वो, यू नो, और वो पूछ भी रहे हैं तो उससे नहीं बोला गया। सो दैट तो वाज, मुझे सिर्फ ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है कि ठीक है, महीर को कोई अवेयरनेस नहीं है, एंड शी इज नॉट इन लव विथ सास कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन अगर अरीब पिक्चर में नहीं होता तो क्या वो मना करती मंगनी से? शी वुड जस्ट हैव सेड कि हाँ मेरी तय हुई हुई है, ही इज द कजन एंड आई एम कंफर्टेबल विथ हिम, वो हाँ कर देती, कहती अम्मा अब्बा कह रहे हैं तो कर लेती हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है, या जरूरी, वी डोंट ये नो। मैं I'm just thinking, we don't know, I'm just thinking now she's in love, so okay, done. ठीक है जी, दैट इज ऑल। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है एपिसोड्स, और नए ड्रामे अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर कुछ साइड। अनकही
कुछ अनकही का OST ड्रॉप हुआ था कल. It has been sung and composed by अजान समी खान and lyrics जो है वो अजान और मोहम्मद अहमद साहब ने दिए हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. I was playing it again. I love the video manifestation of it also. मुझे वो सीन बहुत क्यूट लग रहा था जब वो I think it's a Snoopy t-shirt that Sajal is wearing. I'm not sure. Bilal is next to her. And जिस तरह अब शहरियार मुनव्वर की भी एंट्री उन्होंने दिखाई है, हमने उड़ा सुना था कि वो आएंगे. तो Meera Sethi is there. I don't know who is with whom, and I like the way they've kept it a little. उन्होंने थोड़ी सी मिस्ट्री रखी हुई है. But I'm getting a very warm family feeling from it. तो मुझे अच्छा लग रहा है. बहुत दिन हो गए कि हमने ऐसा ड्रामा नहीं देखा है. I hope my expectations are not too high. And I hope that it is what I'm hoping that it is. इंशाल्लाह. Inshallah. ठीक है. ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. Khuda Hafiz.